अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत से आदमी अपनी पत्नी को कुछ भी नहीं समझते और परिवार का माहौल ख़राब करके खुश होते हैं। इसके लिए आज हम आपको आदमी को कब्जे में करने की दुआ और आदमी को सुधारने की दुआ बता रहे हैं। इस आदमी को अपना बनाने की दुआ भी कहते हैं। परिवार और समाज के लोगों के बीच आपसी तालमेल और प्यार मोहब्बत से ही आबाद रहता है। कई बार दो लोगों के बीच मतभेद उभर जाते हैं। वे पति पत्नी, भाई भाई, पिता पुत्र, प्रेमी प्रेमिका, भाई बहन या फिर दूसरे संगे संबंधी और दोस्त भी हो सकते हैं। आदमी को अपने वश में करने का अर्थ है किसी की खास पुरुष को अपना बनाना, जो उसके दिल में मोहब्बत पैदा करने से संभव हो पाता है। परिवार और समाज के लोगों के बीच आपसी तालमेल और प्यार मोहब्बत से ही आबाद रहता है। कई बार दो लोगों के बीच मतभेद उभर जाते हैं। वे पति पत्नी, भाई भाई, पिता पुत्र, प्रेमी प्रेमिका, भाई बहन या फिर दूसरे संगे संबंधी और दोस्त भी हो सकते हैं। आदमी को अपने बस में करने का अर्थ है किसी को खास पुरुष को अपना बनाना, जो उसके दिल में मोहब्बत पैदा करने से संभव हो पाता है। जब शौहर का व्यवहार उसकी बीवी के प्रति कटुता से भर जाए या फिर महबूब किसी और के मोहजाल में फंस जाए तो तब उन्हें अपने वश में करने की दुआ का सहारा लेना चाहिए। कुरान पाक में दी गई आयत को सही तरीके से पढ़ने पर वैसे को आदमी के लिए उसे वश में किया जा सकता है। आयत: जब शौहर का व्यवहार उसकी बीवी के प्रति कटुता से भर जाए या फिर महबूब किसी और के मोहजाल में फंसा देखा तो तब उन्हें अपने वश में करने की दुआ सहारा लेना चाहिए। कुरान पाक में दी गई आयत यही तरीके से पढ़ने पर वैसे आदमी को हमेशा के लिए अपने वश में किया जा सकता है। जब शौहर का व्यवहार कुछ बीवी के प्रति कटुता से भर जाए या फिर महबूब किसी और के मोहजाल में फंसा दिखे तब उन्हें अपने वश में करने की दुआ का सहारा लेना चाहिए। कुरान पाक की दी गई आयत को सही तरीके से पढ़ने और वैसे ही आदमी को हमेशा के लिए अपने वश में किया जा सकता है। दुआ यह है: वअल्लफ़ा बैना कुल्लू बिहिम लड इन फ़क़ता माफिल अर्धी जामिआम मा अल्लफ़ता कुल्लू बिहिम वला किन्नल्लाहा लफ़ा बिन हमवा इन्नहु अजीजुन हकीम। मोहतरम नाजरीन, इसे लगातार 21 दिनों तक पढ़ने से आदमी के दिल में मोहब्बत की अलख जाग जाती है। इसका तरीका अपनाएं और तजुर्बा के साथ जानकारी किसी और मौलवी से कर लेना चाहिए। अच्छे तरह से पाक साफ होकर इसे किसी भी दिन शुरू कर लेना चाहिए। माहवारी के दिनों में करने की सख्त मना है। फजर की नमाज के बाद सुबह 11 बजे तक इस आयत को 121 बार पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ करें और इसके पहले और ठीक बाद में दरूद शरीफ 11-11 बार अवश्य पढ़ें। आदमी को कब्जे में करने की दुआ। आदमी बहक जाए और उसके कदम गलत राह की ओर बढ़ जाए तब उसकी बीवी ही उसे अपनी मुट्ठी में कर सही गलत या फ़र्क बता सकती है। इसके लिए अगर वह कुरान की आयत को पूरी शिद्दत के साथ 11 दिनों तक पढ़े तब वैसे आदमी को सहजता के साथ कब्जे में लाया जा सकता है। वह आयत ये है: मन काना मोहम्मदिन आबादिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूल अल्लाही व खातिमन नबीना बी रहमातिका या अरहमार रहमना। वजीफे और दुआओं के जानकर मौलवी द्वारा इसे पढ़ने का सिलसिलेवार तरीका इस प्रकार बताया गया है। इससे पहले भाइयों बहनों, एक छोटी सी गुजारिश है, इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। आपकी एक लाइक से हमारी हौसला बुलंद होती है और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आप ही की ज़रूरत की वीडियो मैं रोज़ लेकर आती हूँ। नाजरीन, इस अमल को रात के सोने से पहले नमाज पढ़ने के बाद किया जा सकता है। सुकून वाले स्थान पर साफ चादर बिछाने के बाद उस पर ताज़ा वजू कर बैठ जाएं। पहले 11 बार दरूद शरीफ को पढ़ें। इसके बाद 11 मरतबा बिस्मिल्लाह शरीफ को भी पढ़ लें। फिर उस आदमी को अपने दिल और दिमाग से स्मरण करें जिसे कब्जे में लाना है। चंद सेकंड में उसकी तस्वीर उभर आएगी। उसके बाद आयत को 111 बार पढ़ें। अंत में दरूद शरीफ को 11 बार दोबारा पढ़कर अल्लाह से उसे अपने कब्जे में करने की दुआ करें
ताकि उसे सही राह पर लाई जा सके। इस तरीका को लगातार 11 दिनों तक करें तथा इस दौरान उस आदमी के खूबियों की तारीफ करते हुए उसके भीतर की रचनात्मक ताकत का एहसास करवाएं। महामारी के दौरान इस दुआ को कतई नहीं करें। आदमी को सुधारने की दुआ। वैसे तो आदमी में परिस्थितिवश कई तरह की खामियां आ जाती है जिनसे दूसरों को अधिक नुकसान नहीं होता, किंतु परिवार में वैसे भी आदमी को सुधारने की ज़्यादा ज़रूरत है जिसके संबंध किसी के साथ नाजायज बन जाते हैं। इससे दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से बिगड़ जाता है और पारिवारिक सामाजिक मान मर्यादा पर भी आंच आ जाती है। वैसे आदमी की बीवी अगर कुरानी वजीफा पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ करे तब उसमें निश्चित तौर पर सुधार हो सकता है। कुरान पाक में अल्लाह ने इंसान की हर तकलीफ का हल बताया है, फिर भी आदमी को सुधारने के वास्ते दुआ करने के तरीके और किसी मौलवी से जानकारी प्राप्त करने जरूरी है। इसके लिए सूरह नाजियत की आयत 19वां अधिकार इलाही रब्बी फताक्ष को पूरी शिद्दत के साथ पढ़ना चाहिए। सही समय फजर की नमाज के बाद सवेरे होना चाहिए। साथ में 1 गिलास पानी रखें और सबसे पहले दरूद पाक 11 बार पढ़ने के बाद पानी के गिलास पर दम करें। वही पानी उस आदमी को पिला दें जिसे सुधारना है। दुआ की आयत को पढ़ते समय उस आदमी का ख्याल जहन में बनाए रखें। इस दुआ की कोई मियाद नहीं है, लेकिन इसे तब तक करते रहना चाहिए जब तक कि उस आदमी में सुधार के लक्षण दिखने नहीं लगे। इंशाअल्लाह इस दुआ की बदौलत उस आदमी में सुधार कुछ दिनों में ही आ जाएगा। महामारी के दौरान इसे नहीं करें। दुआ की आयत पढ़ने से पहले जहन में उस आदमी को पूरी तरह से ख्याल बिठा लेना चाहिए। इसे चाहे तो बीवी भी अपने शौहर के लिए कर सकती है। लगातार 41 दिनों तक करना जरूरी है। इसकी शुरुआत महामारी के बाद करते हुए इस दौरान महामारी होने पर रोक देना चाहिए। तो नाजरीन, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज।